हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो, घर में हो, सेफ हो, इधर उधर घूमने नहीं जा रहे। आजकल माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अपने आप को सेफ रखना। माहौल थोड़ा सा वाकई में समझ लेना, वाकई में ही है। तो अब हमारे पढ़ाई पे आते हैं। हमारे पढ़ाई के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर अगर देखा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट नाम की बीमारी को सॉर्ट आउट करना सीखा था। पास्ट एडजस्टमेंट का ही एक और क्वेश्चन, एक और बॉम्ब फटने जा रहा है। ठीक है, यह बॉम्ब भी हम लोगों ने डीके गोयल सर की बुक से ही लिया है, जो क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर भी कुछ इस तरीके से कुछ बातें कही गई। क्वेश्चन में ऐसे ट्विस्ट है, ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है जिससे बच्चे कहीं ना कहीं अटकेंगे, डेफिनेटली अटकेंगे ना। अब वो है क्या, आइए करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होता है, सीखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा है 3 पार्टनर्स आर देयर A, B and C and they are having a ratio of 2:2:1। अगेन कैपिटल दे रखी है फिक्स्ड, ध्यान रखना कैपिटल दे रखी है फिक्स, मैंने सर्किल बना रखा है। फिक्स कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 2 लाख 50 और 1 लाख रुपीस की। ये टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर्स की दे रखी है। क्वेश्चन में आगे बताया कि पूरा 1 साल कट गया, पूरा 1 साल में बिजनेस में वर्कआउट कर लिया एंड इट इज अर्निंग अ ₹2,20,000 प्रॉफिट। ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट फॉलोइंग पॉइंट्स, विदाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। प्रॉफिट जो 220 का था वो पार्टनर्स में बढ़ गया भाई। तो क्या है वो पॉइंट्स? पहला पॉइंट बोल रहा है कि भैया सैलरी देनी है, दे दो यार, क्या दिक्कत है, आईओसी कोई टेंशन नहीं है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला है, मैनेजरों कमीशन। अब भाई ये आगे ना तकलीफ, मैनेजरों कमीशन। जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, जो वाकई में पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी, और जो पढ़ नहीं रहे समझ लो दिक्कत तो नहीं। ठीक है, बात क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 पॉइंट कह रहा है पार्टनर्स के बीच में, मतलब एप्रोप्रिएशन का एस्पेक्ट बता रहा है। तीसरा पॉइंट बता रहा है मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन आपने बचपन में सीखा था, 11th क्लास में, बचपन में 11th क्लास में। ठीक है, सीखा था कि हम लोगों ने मैनेजरों को जो कमीशन देना है वो प्रॉफिट पे देना है, दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द P&L अकाउंट। ठीक, तो आपने 220 का जो प्रॉफिट है, इन तीनों को पॉइंट्स को कंसीडर किए बिना कैलकुलेट कर लिया, तो भाई मैनेजर को कमीशन ही नहीं दिया, तो प्रॉफिट ही आपने गलत कैलकुलेट कर दिया। पहली गलती। दूसरी गलती ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया ये तीनों पॉइंट्स कंसीडर ही नहीं करे और प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट भी दिया, तो भाई गुना पे गुना हो गया, डबल गुना हो गया, गुना स्क्वायर हो गया। क्या कि भैया आपने प्रॉफिट भी गलत बांट दिया और पहली बात तो प्रॉफिट ही आपने गलत कैलकुलेट कर रखा है। तो कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे इस चीज को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। 2 पॉइंट है पार्टनर्स के बीच में जो आपका एप्रोप्रिएशन का एस्पेक्ट है, एक पॉइंट है आपके पास मैनेजर कमीशन जो आपका P&L का पॉइंट एस्पेक्ट है। तो हम इसको किस तरीके से सही करते हैं, किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, दैट इज टू बी अंडरस्टैंडेबल, दैट इज टू those are the things which we will be learning into this video. So how the presentation is to be made, हमें पता है फॉर्मेटिंग क्या होती है, अमाउंट गिवन, हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट्स दे दिए। तो भैया प्रॉफिट्स जो दिए वो कौन से रेशो में दिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा, कोई दूसरा प्रपोर्शन, कोई दूसरा रेशो नहीं बता रखा। इन दैट सिचुएशन हम ये मानेंगे कि हमारा जो रेशो है 2:1 का, वही है रेशो जिसके अंदर इस प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया। ठीक है, अगर वो दूसरा प्रॉफिट रेशो होता तो क्वेश्चन हमें बता देता, तो हम मान लेते। क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि 220 का जो प्रॉफिट है इसको हमने 2:1 के रेशो में 88 और 44 में डिवाइड कर दिया। दूसरा पार्ट आते हैं अमाउंट टू बी गिवन। अमाउंट टू बी गिवन में क्या था? सबसे पहले तो भैया 2 लोगों को सैलरी थी, इनको निपटाओ पहले। सैलरी है पहले बंदे की, बी की है, ए की कुछ भी सैलरी नहीं है, 5,000 रुपीज पर मंथ, तो 5 × 12 60,000 इज द सैलरी। 10,000 रुपीज पर क्वार्टर थर्ड पार्टी की है, 40,000 रुपीज ये हो गई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो गया 1 लाख। फिर है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये तो तीनों को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ऑफ 4 लाख, 250 एंड 1 लाख का। ठीक है, तो 6% 4 लाख का होता है 24,000, 6% 2,50,000 का समहाउ मैं मानता हूं, करता हूं कैलकुलेट, तो ये होता है शायद 18,000। देख लेना यार, एक बार कैलकुलेट कर लेना।
फिर होता है 1 लाख रुपीस का 6%, 6,000। ठीक है, मेरे को इसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार कैलकुलेट करो। चलो मैं ही कर लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेना है आप 2.5 लाख का, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ लग रहा था, ये है 15,000 का। इन टोटलिटी इन सबको मिला के अगर हम बात करें 45,000 हो गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है मैनेजर के बारे में। मैनेजर का कमीशन, अब भाई मैनेजर को देना है, एबीसी को तो नहीं देना ना, तो एबीसी की जगह ब्लैंक, मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर को कमीशन कितना देना है, इधर देखो कैलकुलेशन कर देते हैं। 220 का प्रॉफिट आया इंटू 10% की रेट है, और ये कौन सा है, आफ्टर चार्जिंग। बचपन में पढ़ा था, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है रेट प्लस 100। ठीक है, इस पूरी गणित के हिसाब से 20,000 आपका मैनेजर का कमीशन आया, ध्यान रखना। मैनेजर का कमीशन है 20,000। अब भाई सही बात तो ये है कि प्रॉफिट में से तो कटेगा, प्रॉफिट में से तो दोगे, तो ये सही है। ठीक है, प्रॉफिट में से दिया है मैंने उनको, पार्टनर से कोई लिंकअप नहीं है, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो मैंने पार्टनर्स को देना नहीं है, प्रॉफिट को रिड्यूस ही किया है। ठीक है, अब अपना कॉन्सेप्ट 220 is the total of this side and this is of your 1,65,000 total. So shortage is over here itself. ठीक है, तो शॉर्टेज आया, रिमेनिंग प्रॉफिट आया, वो यहीं पे आया 165, तो ये आ गया आपके पास 55,000 का डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हमने नाम दिया रिमेनिंग प्रॉफिट, और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 5 से 11,000, so that comes to 22,000, 22 और ये 11। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं आई? बढ़िया है। टोटल अब करते हैं, ये हुआ 88, ये हुआ 88, ये हुआ 44 और ये 220। ये कर लेते हैं 46,000, ये हुआ 75 और 97, 46, 57, और ये हो गया आपका 2,20,000। ये दोनों साइड अब इक्वल हो गई। ठीक है, सो अल्टीमेटली 88,000 रिसीव कर लिया भाई ने। मिलना चाहिए था भाई का केवल और केवल ओनली केवल 46 का। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा मिल गया, तो डिफरेंस निकालते हैं 42। ले लो भैया इससे, तो डेबिट 88 स्क्वायर 97, 88 मिल चुका है, 97 मिलना चाहिए था, तो 9,000 रुपए और दे देंगे, शॉर्ट पड़ गया, सो दैट इज योर क्रेडिट, नेगेटिव वैल्यू। 44 मिल चुका है, ठीक है, 57 मिलना चाहिए था, शॉर्ट अगेन 13,000 नेगेटिव, सो इट इज टू बी क्रेडिटेड अगेन। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो गए सारे, डेबिट क्रेडिट का काम प्रोग्राम खत्म। तो आओ एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर ध्यान रखना क्या बनाना है, क्रेडिट लेना है, सॉरी करंट अकाउंट लेना है, करंट लगना है अपने को। करंट क्यों लगेगा, क्योंकि भैया फिक्स कैपिटल्स हैं, तो करंट का लगेगा। तो कैसे एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले डेबिट कौन भाई साहब हो रहे, ए, तो एंट्री होगी एस करंट अकाउंट डेबिट। कितने का करंट लगा इनको, 42,000 का करंट लग गया, इनसे 42,000 ले लेंगे अपन। देना किस किस को है, 3 लोगों को देना है, 3 लोगों को देना, ध्यान रखना। पहला तो बी, 20 करंट अकाउंट 9,000 इसको दे दो भाई, कि तेरे को कम मिला तू ले जा। 2 सीज करंट अकाउंट 13,000, तेरे को कम मिला 13,000, तो तू भी ले जा। और तीसरा बंदा ये बेचारा गरीब मैनेजर है जिसको आपने नहीं दिया था, तो 2 आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, कितना
20,000। ठीक है, आप ध्यान रखो, मैनेजर का कमीशन हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि मैनेजरों को जो कैलकुलेशन होती है, मैनेजर्स को जो कैलकुलेशन होती है वो इसी तरीके से होती है जो हम लोगों ने करा। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूं, ढंग से देख लो, कुछ चीज नहीं आई हो समझ में तो देख लो, कर लो। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द वीडियो, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़े से और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। तैयार रहना, घर में रहना लेकिन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ, पढ़ाई भी करना, बाय बाय।